अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने देखा कि हया को जवाब देने के बाद मीरा रूम में आती है तो रोहेल का फ़ोन उठाती है। रोहेल बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था तुम मिलने आओगी, तो मीरा बोलती है मैं नहीं आ सकती। तो रोहेल बोलता है कि लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था। तो मीरा बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे वादा किया था, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। तो रोहेल बोलता है तुम एक बार मुझसे मिलने आओ तो सही, मैं तुम्हें पागलपन दिखाऊँगा, फिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। ये सब बातें सुन रही होती है मीरा रोहेल की, और ये सब सुनने के बाद मीरा कॉल काट देती है रोहेल के। रोहेल कहता है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती। मीरा सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पर हया परेशान है इन सब चीज़ों को लेकर। बीना को बोलती है कि तुम गई नहीं, तो कहती है वहाँ ने कहा था खाना बनाने। कहती है मैं जानती हूँ, सब झूठ बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा गला घोट के तुम्हें जान से मार दूँगी। तुम्हें वहाँ मरियम आती है, कहती है किस किस को जान से मारोगी, सब आने वाले। तो कहती है तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास ऐसी खबर है कि अगर मैंने बता दी तो क़यामत आ जाएगी। तो मरियम बोलती है तुम कोशिश करके देख लो, कुछ नहीं होगा। सब घर वाले वहाँ आते जिस पर हया कुछ और बोल नहीं पाती। सब खाने बैठते हैं। वहीं पर मुर्तसिम और मीरा भी आ जाते हैं। सब उनको मुबारकबाद दे रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं। तो मैं उस पर मुर्तसिम बोलता है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। तो माँ बेगम बोलती हैं हाँ बोलो, बताओ क्या बात है। जैसे ही वो बताने लगता है तो एकदम मीरा उसके ऊपर पानी गिरा देती है, पानी साफ़ करने लगता है। तो वो कहते हैं सब कहते हैं कि चलो वो बात तो अधूरी रह गई थी, अब बताओ क्या बात है। अनवर बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। तो वो मीरा बोलती है कि हम कराची जाना चाहते हैं। माँ बेगम बहुत खुश होती हैं। नीला व काजू कहते हैं अरे वाह, तो हमारे घर आना चाहती हो। तो मीरा बोलती है कि हाँ। इस पर हया को बहुत हैरत होती है। माँ बेगम बोलती है नीला, ख्याल रखना मेरा बेटा पहली दफ़ा तुम्हारा दामाद बनने के बाद तुम्हारे घर आ रहा है, किस तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वो बोलती है जी मैं तो आज ही वापसी चली जाऊँगी और मीरा व मुर्तसिम के आने की तैयारियाँ पूरी करूँगी। तो कहती है मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना, मेरे पोते का भी। जिस पर मीरा और मुर्तसिम बहुत परेशान हो रहे होते हैं। अनवर भी कहता है कि बहुत अच्छी बात, तुम लोगों ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है वहाँ जाने का। माँ बेगम वगैरह सब बहुत खुश हैं इन दोनों के कराची जाने की न्यूज़ सुन के। हया बहुत परेशान है क्योंकि वो जानती है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही। अनवर परेशान हो रहा है मीरब के जाने से क्योंकि उसे लगता है कि मीरब कहीं रोयल से मिलने ना जा रही हो। माँ बाप बहुत खुश होते हैं इसके इस फैसले से, और मीरब कहती है कि हम लोग बहुत जल्द आएंगे। माँ बेगम ये सब बात सुन रही होती है तो वो मुर्तसिम एकदम खाने की टेबल से उठ के चला जाता है, जिसपे मीरब भी उसके पीछे पीछे जाती है। हया फ़ौरन उठ के बोलती है कि मैं फ्रूट्स वगैरह का देख के थी। माँ बोलती है हाँ जाओ तुम देख कर आओ। तो मीरा बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह की बात सबको बताओ, तो मेरी इज़्ज़त बहुत कम हो जाएगी। मुर्तसिम बोलता है कि झूठी इज़्ज़त से अच्छा है कि इंसान एक बार सबके सामने ज़लील हो जाए। तो मीरा हया वहाँ पहुँची तो बातचीत ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर वीना देखती है कि हया जो है वो मीरब के कमरे में गई है और मीरब के कमरे की तलाशी ले रही है। तो हम वीना फ़ौरन भागती हुई मीरब के पास जाती है। यहाँ पर हया कमरे के एक दराज़ वगैरह खोल कर चेक कर रही है, और जहाँ एग्रीमेंट होता है वहाँ तक हया पहुँच जाती है। हया वो पेपर उठाती है क्योंकि मुर्तसिम ने वो बाहर ही छुपा दिया था। हया वो पढ़ती है। वीना जाके बोलती है कि ये बेगम साहिबा अपने रूम में चले। तो कहती है वीना वो हया आपके रूम में गई हुई है। जैसी बात सुनती है मीरा फ़ौरन वहाँ से उठती है। जैसे ही जाने लगती है तो देखती है कि हया अंदर से निकल के आ रही है। वह एग्रीमेंट का पर्चा उसके हाथ में, वो लहराती हुई भागती हुई जाती है। तो वो मीना बोलती है क्या हुआ माँ बेगम साहिबा, आप आहिस्ते चलें, आहिस्ते क्यों, भाग क्यों नहीं है। मुर्तसिम आता है तो उसे लगता है इस कमरे में कोई आया था। यहाँ पर सबको वो एग्रीमेंट दिखाती है, वो सब पढ़ कर वह गुस्सा करते हैं। तो वो बोलती है देख लीजिए ये सब क्या है। तो माँ बेगम बोलती हैं अच्छा तो इसलिए यहाँ से गई थी, शादी वाले दिन निकाह से उठ के गई थी एग्रीमेंट मंगवाने। तो वहाँ दूर से मीरा आ रही थी तो हया बोलती है ले मीरब भी आ गई। तो माँ बाप बोलता है कि तुमने क्या किया है मीरब, तुमने अच्छा नहीं किया ये सब करके। मीरा बिल्कुल चुपचाप वहाँ खड़ी होती है। तो कहते हैं तुमने हमारी तरबियत एक बार फिर उंगली उठा दी, हमें बेइज्जत सबके सामने बेइज्जत करवा दिया। अनवर चुपचाप वहाँ कोने में बैठा हुआ होता है। माँ बेगम बोलती है कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुम निकाह के टाइम पर उठ कर गई थी, ये सब शर्तें बनवाने गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। तुम इस समय में तो उस पर मीरा बोलती है कि मुझे उस टाइम अपने लिए जो सेफ्टी लगी मैंने वही किया है। तो माँ बेगम बोलती है तुम्हारी सेफ्टी एक शौहर से अपने आप को छूने न देने का वादा लेना, ये एक सेफ्टी है। तुमने बहुत गलत किया। बहुत बातें सुना रहे होते हैं माँ बेगम वगैरह सब उसको। मीरा वहाँ चुपचाप खड़ी सुन रही होती है। अनवर कहता है कि तुमने ये सब किया तो किया क्यों, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। मीरा हया वहाँ खड़ी हुई सबको सुन रही होती है। माँ बेगम भी बहुत बातें सुना रही होती है मीरब को। तो इतने में दूर से दिखता है कि मुर्तसिम वहाँ से गुजरता है। मीरा देखता है कि ये सब मीरब को सुना रहे हैं। वो वहाँ आगे आता है तो इतने में हया बोल पड़ती है कि फिर तो तुम आखिर बताओ कि तुम जवाब दो कि ये सब कुछ है क्या। तो मुर्तसिम वहाँ आके बोलता है कि मीरब तुम्हें किसी बात की जवाबदेही नहीं। तो माँ बेगम बोलती है कि सब क्या है। तो कहता है ये सब मेरी और इसी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ था। आपने एक लड़की को लाकर इस घर में कैद कर दिया, आप सब ने उसकी
मर्ज़ी के बिना उसकी शादी करती तो अगर वो ये भी ना करती तो क्या करती? वो बेचारी तो मजबूर थी ना, उसके हाथों में तो कुछ नहीं था। उसने मेरी भी तो मर्ज़ी शामिल है इसमें, ऐसा तो नहीं कि मेरी मर्ज़ी के बगैर सब कुछ। माँ तो उस पे हया बोलती है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही था तो ये बताओ कि ये बच्चा फिर तुम्हारा तो नहीं, वही बच्चा किसका है? हया की ये बात बोलते ही मुतसिम बोलता है कि मैं तुम्हारी ज़बान खींच के बाहर निकाल दूँगा अगर तुमने ये बात की। माँ बेगम उसे इशारा करती वक़्त कहता है, मैं मीरा के किरदार पर उठी हुई एक उँगली बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आप सबको बता रहा हूँ, मीरा किरदार की ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और अगर आज के बाद मीरा के खिलाफ किसी ने भी कोई एक अल्फ़ाज़ भी बोला तो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। मैं आप सबको बता रहा हूँ, हम मियाँ बीवी के मामले बीच का मामला है। जब हम दोनों ने अपनी दूरियों के बारे में किसी को नहीं बताया तो हम दोनों अपनी नज़दीकियों के बारे में क्यों ढिंढोरा पीटते फिरेंगे? तो उसपे कहता है कि आप सबको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों पे सब कुछ ठीक है। और ये पेपर क्या है? तो कागज़ है, कागज़ के 2 टुकड़े हैं। वो कागज़ उठाकर 2 टुकड़े कर देता है। मीरा मुस्तकिल मुअत्तसिम को देख रही है कि वो अभी भी उसी का साथ दे रहा है। वहाँ से गुस्से में चला जाता है और कहता है कि मैं मीरा के बारे में एक अल्फ़ाज़ नहीं सुनूँगा। हया खड़ी हुई और घूर के देख रही होती है वहाँ पे मुअत्तसिम को कि किस तरह मीरा की हिमायत में बोल रहा है। पेपर प वो एग्रीमेंट उन सबके सामने फाड़ने के बाद हया पे गुस्सा करने के बाद मुत्तसिम वहाँ से चला जाता है। सारे घर वाले वहीं खड़े होते हैं। मीरा मुत्तसिम के पीछे पीछे चली जाती है क्योंकि मीरा को पता होता है कि अगर वो वहाँ रुकी तो कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। वो मुत्तसिम को बस घूरे जा रही होती है कि किस तरह अभी भी मेरा ही साथ दे रहा है, मेरी ही तरफदारी कर रहा है। मुत्तसिम से वहाँ पे जाने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता, सब अपनी अपनी जगह खामोश हो जाते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि अनवर लेके जाता है वकास को ऊपर और कहता है कि देखा तुम तो परेशान ही हो गए। अनवर तो कहता है परेशान होने की वजह बनती है, तो कहता है देखो हमारी बच्ची भी कराची आने को हम राज़ी हुए थे। वो बताता है अनवर वकास को कि मैंने रुहेल को देखा था और मीरा मुझसे मिलने गई थी। कहता है क्या मतलब? वो तुमने उसे मना नहीं किया? कह मैंने उससे बात की थी, उसने बोला कि मैं सिर्फ उसे मना करने गई थी, मैंने सब कुछ मना कर दिया है। मैं तो कहता हूँ तुम भाभी को बोलो, भाभी उससे बात करें। यहाँ पे अनीला आती है मीरा से बात करें तो कहती है कि तुम रुहेल से मिलने गई थी। कहती है वो जो मैं अपने आप को मेरा बाप समझते फिरता है, उनसे मेरा एक राज छुपाएगा। तो माँ बोलती है ये एक माँ की नसीहत है एक बेटी के लिए। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि रुहेल अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें जितना उससे दूर रहो तो अच्छा है। वो तुम्हारे लिए, तुम ऐसा ना हो कि तुम एक ऐसे इंसान के पीछे लग कर हीरे को खो दो जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। वो सही लड़का नहीं है। बस मैं तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ, तुम एक दफ़ा छोड़ के 10 दफ़ा कराची आओ, लेकिन मगर रुहेल से मिलने की नीयत से मत आना। रीना को पकड़ के मार रही होती है हया कि तुम मेरा सामान लेकर नहीं है, तुम्हें मेरे से देर हो रही है, मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। अगर तुम मेरा सामान लेकर नहीं, मैं तुम्हें काम पे से निकलवा दूँगी। तो इतना बुरा हर जगह बातें सुना रही होती है। उसको कहती है तुम्हारे जैसे सब कुछ हुआ है, अगर तुम ले आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। इतने मरियम वहाँ पहुँचती है, कहती छोड़ो इसको। मीना को बोला तुम जाओ यहाँ से, किसी को कुछ मत बताना कि यहाँ पे कुछ हुआ था। और कहती है कि खुदा के लिए हया ये सब कुछ बंद कर दो, तुम किसी न कि एक दिन के अपना या किसी और का नुकसान करके ही रहोगी। हया वहीं खड़ी होती है तो मरियम उसे बातें सुना रही होती है। मरियम की बातें सुनकर तो कोई असर नहीं, तो कहती है मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगी, जो मेरे लिए सही होगा मैं वही करूँगी, और तुम बेफिक्र रहो, मैं ये सब कुछ ख़त्म करके रहूँ। कहती देखो अब तो ख़त्म कर दो इस बात को। लेकिन हया उसकी बात नहीं सुनती है। मरियम वहाँ से गुस्से में चली जाती है। हया वहीं पे कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। यहाँ पर मीरा परेशान फिर रही होती है क्योंकि रुहेल से बार-बार फ़ोन कर रहा होता है और रुहेल के फ़ोन से हो रही है परेशान। जैसे ही अपने कमरे में जाती है देखती है कि मुत्तसिम वहाँ टेप से कुछ जोड़ रहा है। मुत्तसिम गौर से देखती है तो वो उसके तरफ एलिमेंट करता कहता है लो जुड़ गया। इसे मैंने वहाँ से इसलिए फाड़ा था कि तुम्हारे वक़ार में कोई कमी ना आए, इसलिए मैंने इसे फाड़ दिया था। लेकिन इसको तुम्हें खुद ही फाड़ना होगा ताकि हम दोनों के बीच की दीवार गिर सके, हम दोनों एक हो सकें। इसके लिए तुम्हें ही कदम बढ़ाना होगा, तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। तुम चाहोगी तो यही सब कुछ होगा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा मुत्तसिम की शक्ल देख रही होती है तो मुत्तसिम उसे वो देख कर वहाँ से चला जाता है। मुत्तसिम से एग्रीमेंट लेने के बाद वो वहीं खड़ी होती है। मुत्तसिम के जाने के बाद उसका फ़ोन बजता है, रुहेल का फ़ोन होता है। रुहेल का फ़ोन उठाती है तो रुहेल बोलता है कि तुम कब आ रही हो कराची मुझसे मिलने। उसमें मीरा बोलती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तो वो कहती तुमने मुझसे वादा किया था। कह रही मैंने वादा किया था लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। जिस पर रुहेल कहता है कि मैं तो अपनी मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। मीरा बोलती है कि मैं अपना घर इस तरह ख़राब नहीं कर सकती, मैं नहीं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। मैंने जो भी वादा किया था उसको भूल जाओ और आज के बाद मुझे फ़ोन नहीं करना, मुझे भी भूल जाओ, मेरे किसी कॉल को भी भूल जाओ। और बैठ कर कॉल काट के एग्रीमेंट देखने लगती है, सोचती है कि मुत्तसिम कितना साथ देता है। सुबह के टाइम वीना को आके कहती है हया फुल तैयार होकर कि चलो मेरे से बंगाली बाजी को कहती है। वहाँ बेगम देख ले तो बहुत गुस्सा करेंगे। कहती है कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगी। इतने में माँ बेगम वहाँ आती हैं, कहती हैं कि कहीं जा रही है। तो हया बोलती है हमें संभालने में ज़्यादा जाए। तो माँ बेगम बोलती है हमारे घर की लड़कियाँ इस तरह ढाई नहीं फिरती। तो उस पर माँ बेगम को बोलती है मीरा कि क्या आपकी बेटी के लिए भी यही कहेंगे कि मेरी बेटी होने के नाते किसी को कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, जो रूल तुम्हारे लिए वो सबके लिए हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, वीना को बोल दो वो सामान ले आएगी, तुम हर वक्त फिरती रहती हो बाहर। तो
तो वीना बोलती है कि मैं जाके आपका सामान ले, तो कहती है हाँ जाओ, तुम जाके मेरा सामान ले आओ और मेरा सामान बाहिफ़ाज़त लेके आना। माँ बेगम बोलती हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हर वक़्त बाहर फिरती रहती हो। तो वीना को भेजने के बाद वीना से तेल की थाली लेती है, कहती है कि माँ बेगम मैं कर देती हूँ। हया बोलती है माँ बेगम मैं कर देती हूँ मीरा के पैरों की मालिश। कहती है हाँ बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा तुम इस सबका कुछ कर रही हो। तो माँ बेगम कहती है कि मैं आपकी खातिर कर रही हूँ। यहाँ पे दिखाया है कि रूम में मालिश कर रही होती है, तो मीरा बोलती है कि मैं खुद कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं। तो माँ बेगम बोलती है नहीं तुम आराम से बैठो, ये कर रही है ना, अब रोज़ तुम्हारी मालिश किया करेगी ताकि तुम्हारे पैरों में सूजन है वो कम हो। कहती है कि सूजन आ जाए तो लड़का होगा। माँ बेगम की बातें सुन के आया भी वहीं बैठी होती है और मीरा परेशान हो रही थी। तो मीरा से को नुकसान पहुँचाने की नीयत से आई हया कहती है कि नमाज़ अच्छा हुआ नमाज़ पढ़ी, तो नमाज़ का वक्त ख़त्म हो रहा है। इस पर एकदम मीरा उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि कुछ ना कुछ करने ही आई है। तो माँ बेगम बोलती है और मैं तो नमाज़ पढ़ना ही भूल गई, मेरा वक्त निकला जा रहा है, चलो मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, तुम इसकी मालिश अच्छे से करो। वहाँ उनके जाने के बाद मीरा बोलती है कि तुम छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगी। कहती मैं करने वाली भी नहीं थी, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो मीरा बोलती है तुम क्या करना चाहती हो। मीरा का फ़ोन उठाकर हया वहाँ से भागने। मीरा बोलती है मेरा फ़ोन दो। तो कहती है अगर हिम्मत है तो मुझसे अपना फ़ोन लेकर दिखाओ। अब मीरा का फ़ोन लेकर हया उसके कमरे से भागने लगती है, जिसमें मीरा उसके पीछे भागने लगती है। हया तेल की बोतल लेकर भागती है और तेल का ढक्कन खोल के तेल गिराती हुई जा रही थी ताकि मीरा का पैर स्लिप हो और वो गिर जाए। मीरा जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुँचती है, हया तेल गिराती हुई ऊपर चढ़ी सीढ़ियों पर, कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो अपना फ़ोन ले लो। तो मीरा बोलती है कि तुम शराफ़त से मेरा फ़ोन दे दो। तो जिस पर हया बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा फ़ोन चाहिए तो ऊपर आओ, अपना फ़ोन ले लो, ये लो अपना फ़ोन ये लो। जैसे ही मीरा को चुराने की नीयत से फ़ोन आगे करती है और हंस रही होती है ऊपर खड़ी हुई। जैसे ही मीरा सीढ़ी के ऊपर पैर रखती है, तेल पे उसका पैर जाता है, पैर स्लिप होता है, वो सीढ़ियों से नीचे जाके गिरती है, उसके चोट लगती है। तो हया पहले तो खुश होती है, फिर चीखें मारती है माँ बेगम मरियम, माँ बेगम मरियम, मीरा गिर गई, मीरा गिर गई। तेल की बोतल को बंद करके छुपा देती है साइड पे, मीरब के पास आके बैठ जाती है। जैसे ही माँ बेगम चिल्लाने लगती है, वहाँ से माँ बेगम और मरियम भागते हुए आते हैं। मीरब घूर के देख रही होती है हया को कि ये झूठ क्यों बोल रही है, इसने खुद तो जानबूझ के तेल गिराया था यहाँ पे, अब सबके साथ ड्रामा कर रही है। वो लोग भागते हुए आते हैं माँ बेगम मरियम। तो माँ बेगम बोलती है क्या हुआ। तो कहती है ये इसका मेरा मजाक चल रहा था, भागते भागते आ रही थी, इसका पैर स्लिप हो गया। तो माँ बेगम बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब, तुम अकल नहीं थी, तुमने इसे क्यों भगाया। तो बोलती है मुझे मैंने इसे मना किया लेकिन मेरी एक ना सुनी। जैसे मीरब घूर के देख रही होती है हया को। माँ बेगम मकतू को कहती हैं कि फ़ौरन गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। और उसको उठाती हैं मरियम और माँ बेगम मीरब को नीचे से। मीरब के बहुत चोट लगी होती है, उठाती हैं और कहती हैं कि अगर मीरब को या मुत्तसिम के बच्चे को कुछ भी हुआ हया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीरब पलट पलट के हया को देख रही होती है कि हया ने ये सब क्यों किया है और किस लिए किया है। और हया खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ चलो तुम गिर गई। और उन लोगों के घर से जाने के बाद कहती है अब आपको बहुत जल्द पता चलेगा, डॉक्टर आपको खुलासा करके बताएंगे क्या सच है और क्या झूठ है। इतने में मीरा हया भागती ऊपर जाती है, मासी को बुलाती है, कहती है कि तेल साफ़ करो। तेल साफ़ करने के पैसे देती है उनको, कहती है कि आपने कोई तेल ना यहाँ देखा है ना ही साफ़ किया है, मुकर जाइएगा इस बात से। कहती है अब सच का सच दूध का पानी का पानी होगा।